हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के वैसे प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यह बिहार पीसीएस में पूछा गया था, अर्थात बीपीएससी में। ऑप्शन ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने 1857 की क्रांति वाले वीडियो में बताया था कि इसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था अंग्रेजी सेना में एनफील्ड राइफल को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। और सबसे पहले जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैली थी कि जो नया एनफील्ड राइफल शामिल किया गया है, इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। उसके बाद ही ना 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आपको याद ही होगा, मैंने ये सब बातें आपको 1857 की क्रांति वाले वीडियो में आपको बताया ही है। दूसरा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। यह प्रश्न भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक या संतोष, और डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछ रहा है तात्कालिक कारण, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण। और मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेजी सेना में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था तो यह अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी है। इससे अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहे भारतीय सैनिकों को यह भ्रम हो गया, यह संदेह हुआ कि अंग्रेजों द्वारा एक चाल चला जा रहा है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का। तो इसका सही आंसर जो होगा, मुख्य तात्कालिक कारण जो होगा, वह ऑप्शन बी सही होगा, अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। और यह संदेह होने के बाद ही अंग्रेजी सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में पूछा गया था। ऑप्शन ए जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो देखिए, ऑप्शन ए जन आक्रोश, बी सी सैनिक असंतोष और ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ये तीनों कारण तो थे ही, 1857 की क्रांति के कारण थे। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के अंतर्गत ही ये तीनों कारण अपने आप स्वतः सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था, राजनीतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, सभी कारणों को मैंने बताया था। आप वो वीडियो को फिर से देखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न छत्तीसगढ़ सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा, बिहार सिविल सेवा एग्जाम में, मध्य प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में, और यहाँ तक कि 2006 में आईएएस के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए चर्चिल, बी पामरस्टन, सी एटली,
डी ग्लैडस्टोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पामरस्टन। छठा प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। यह प्रश्न मध्य प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल और डी 2 तलवारें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमल और रोटी। सातवां प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को यह अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। इसका अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई का यह अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था। यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन ये है ह्यूरोज, बी गफ, सी नील, डी हेवलॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये ह्यूरोज। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई औरत विद्रोहियों में अकेली मर्द है। आठवां प्रश्न है 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था। ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी गोरखपुर और डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में इसी प्रश्न को पलट करके पूछा गया था और प्रश्न इस प्रकार था कि 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था और ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग था। तो उसका सही आंसर था लॉर्ड कैनिंग। नौवां प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। देखिए इसका ऑप्शन ये है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी जमींदारों की सहभागिता। तो फ्रेंड्स इसके चारों ऑप्शन जो है ये चारों ही 1857 की क्रांति की या सफलता के कारण रहे हैं। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या था। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसका मुख्य या सफलता का मुख्य कारण था कि सामान्य योजना का न होना और किसी केंद्रीय संगठन का न होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यह बिहार सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। 10वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए वी एस स्मिथ, बी डॉक्टर एस एन सेन, सी वी डी सावरकर और डी पी रॉबर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वी डी सावरकर। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। फ्रेंड्स ये प्रश्न उत्तर प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। 11वां प्रश्न है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है। इसका अर्थ है कि यह कथन किसने कहा है। यह भी उत्तर प्रदेश सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन ये है आर.सी. मजूमदार, बी एस एन सेन, सी ताराचंद और डी वी डी सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये आर.सी. मजूमदार। 12वां प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ये 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858 और डी 17 नवंबर 1859। तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1858। यह बिहार सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यह प्रश्न भी बिहार सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग और डी साइमन कमीशन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने पील आयोग का गठन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
अपील आयोग। 14वां प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ में, बी अंबाला में, सी बैरकपुर में और डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरकपुर में। फ्रेंड्स, यह प्रश्न उत्तराखंड सिविल सेवा एग्जाम में पूछा गया था। 15वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया था। ऑप्शन ए 9 मई 1857, बी 10 मई 1857, सी 11 मई 1857 और ऑप्शन डी 12 मई 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 मई 1857। फ्रेंड्स, 12 मई 1857 ईस्वी को भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगा दी थी और फिर अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसको भी याद रखिएगा, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, मैंने 1857 की क्रांति पर लगभग 22-23 मिनट की वीडियो बनाई है। उसे धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। और अगर कोई भी एग्जाम में 1857 की क्रांति से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित ही वह प्रश्न उस वीडियो से रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स।